विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से 9 अध्याय की चर्चा हम पूरी कर चुके हैं। 18 अध्याय की गीता के अगर 9 को हम आधा माने तो आधी गीता की चर्चा हम कर चुके हैं। आज से 10वें अध्याय की चर्चा हम प्रारंभ करेंगे और आज के श्लोक ये इस अध्याय का नाम है विभूति योग। भगवान ने इस अध्याय का नाम दिया है विभूति योग। भगवान ने दिया है नहीं, भगवान ये जो भगवत गीता बोलते हैं, भगवान तो बिना खंडों बिना अध्याय से ही कह रहे होंगे। ये जो अध्याय इन्हें बनाए गए हैं, ये किसी गुरु आचार्य या हो सकता है व्यासदेव जी, श्रील व्यासदेव जी ने बनाए होंगे। हम पुनर्कथन कर लेते हैं 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक का। 9वें अध्याय का 34वां श्लोक। मन मना भव मद भक्त मद्याजिमां नमस्कुरु माम एव एष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। भगवान कहते हैं, मुझ में अपना मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरा यजन पूजन कर, मुझे प्रणाम कर। इस प्रकार अपने आप को मुझ में सदैव युक्त रख के अपनी आत्मा को मेरे परायण कर पाएगा और मुझ में ही युक्त हो पाएगा। तो पहले के जो 4 माध्यम दिए हैं कि भगवान में मन को लगाओ, भगवान के भक्त बनो, भगवान को यजन पूजन करो और प्रणाम करो, उनका उद्देश्य है मामेव एष्यसि युक्त्वैवम्। हम इससे भगवान में युक्त रहेंगे और सदैव और उन्हीं को प्राप्त रहेंगे। हमारा मन और बुद्धि उन्हीं में स्थिर रहेंगे और हमारी आत्मा है वह भगवान के परायण रहेगी, संसार के विषयों और भोगों के परायण नहीं रहेगी। इस श्लोक में भगवान ने बहुत स्पष्ट कहा है। भगवान ने ये नहीं कहा कि आप महादेव के परायण होइए या आप ब्रह्मदेव के परायण होइए या आप नारायण के परायण होइए, विष्णु जी के परायण। भगवान ने कहा सीधा सीधा मेरे परायण होइए। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के वचन है। एक प्रमुख बात जो यहाँ पर बता दूं मैं आपको, हमने जो अध्याय समाप्त किया है राज विद्या राजगुह्य योग, 9वें अध्याय का नाम है। तो देखिए 4थे अध्याय में भगवान भगवत गीता की जब चर्चा भगवान भगवत गीता की चर्चा प्रारंभ कर दिए हैं पहले दूसरे अध्याय से ही, और 4थे अध्याय में वे भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ये जो इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम, ये जो योग मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये पहले मैंने विवस्वान को कहा था। विवस्वान मनवे प्राय मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत, और मनु ने इक्ष्वाकु को कहा एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सा काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। बहुत महत्व की बात है, इसको गौर से सुनिएगा एकदम। ये भगवान ने योग के विषय में कहा कि ये योग इतना पुरातन है, भगवान गिने चुने लोगों को इस योग को प्रदान करते हैं। इसके विपरीत इसी भगवत गीता में भगवान ने यह भी कहा है कि मैं ही वेद हूं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वरहमेव विद्यः वेदांत कृत वेद विदेव चाहम वेदैव वेदैश्च सर्वरहमेव वेद्यः। समस्त वेदों का प्रयोजन है मुझे जानना, मुझे अर्थात भगवान श्री कृष्ण को जानना। वेदांत कृत, वेदों को रचने वाला मैं हूं और वेद को जानने वाला भी मैं हूं। ये भगवान ने वेदों के विषय में कहा। अन्य स्थानों पर गीता में वेदों के लिए और भी कहा।
ये दो भिन्न भिन्न ज्ञान के शास्त्र हैं, ज्ञान के समुद्र हैं। एक है योग शास्त्र, एक है वेद शास्त्र। जब जब भगवत गीता में वेद शास्त्र का वर्णन आया, भगवान ने कहीं भी ये नहीं कहा कि यह योग जो मैं भगवत गीता में प्रदान कर रहा हूं, हरे कृष्णा, तो जहां जहां पर भगवत गीता में वेदों का वर्णन आया, भगवान ने वेदों के विषय में कुछ कहा, भगवान ने कहीं भी ये नहीं कहा कि भगवत गीता में जो योग शास्त्र भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान किया है वह वेदों में उपलब्ध है, ऐसा नहीं कहा। और भगवान ने ये भी नहीं कहा, कई जगह तो भगवान ने वेदों के विषय में मोह और भ्रम में डालने वाले शास्त्र भी कहा है वेदों को। चूंकि मनुष्य समाज के पास योग शास्त्र एक भी नहीं था, इसलिए स्वयं भगवान ने प्रकट होकर के मनुष्य के कल्याण के लिए भगवत गीता नाम का यह योग शास्त्र प्रदान किया। योग शास्त्र क्या होता है? योग होता है जिससे हम भक्त भगवान से जुड़ सके, जीवात्मा परमात्मा से जुड़ सके, जीवात्मा अपने कर्म के बंधनों से मुक्त होकर के भगवान के सनातन धाम नित्य धाम में को प्राप्त हो सके, भगवान को प्राप्त हो सके। जीवात्मा मोह और अज्ञान से उबर करके, उनसे छूट करके सच्चिदानंद को प्राप्त, स्वरूप को प्राप्त हो सके। ये सारे प्रयोजन हैं एक ही, भिन्न भिन्न इनके स्वरूप हैं, इनके कहने के और शब्द भिन्न हैं एक ही ये, और इन सबों को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है भगवत गीता। वेद नहीं है, वेद वो साधन है ही नहीं। भगवत गीता में भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि जब वेदों को मैंने योग शास्त्र प्रदान करने के लिए रचना की, ऐसा नहीं कहा भगवान ने। 11वें अध्याय में तो भगवान ने यह भी कह दिया कि वेदों में से ये मेरे बारे में नहीं जाना जा सकता। नाहम वेदैर्न तपसा न ज्ञानेन न चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवानसि न मम। न वेदों से, न तप से, न दान से मुझे जाना जा सकता है। भगवान ने स्पष्ट कहा है, वेदों से नहीं जाना जा सकता। भगवान को भक्ति से जाना जा सकता है, और भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए भगवत गीता अद्वितीय है, अत्यंत महत्वपूर्ण और एकमात्र शास्त्र है, क्योंकि यह योग की विधि से इसमें हमें पारंगत करती है। यह भगवत गीता की तुलना और किसी भी शास्त्र से नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की तुलना किसी भी देवी देवता या अन्य किसी भी भगवान से नहीं की जा सकती, वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, उसी प्रकार गीता की तुलना किसी भी शास्त्र से नहीं की जा सकती। यह अद्वितीय है, योग शास्त्र है। तो ये इतना प्रमुख और महत्वपूर्ण योग शास्त्र जो भगवान ने प्रदान किया है, मुझे नहीं समझ में आता ये उपलब्ध है, फिर भी आज भी क्यों वेदांत पढ़ते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। लोग आज भी वेद पढ़ते हैं, वेद अंत पढ़ते हैं, वेद सूत्र, वेदांत सूत्र पढ़ते हैं, क्यों? भगवत गीता में तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि वेद पढ़ो। भगवत गीता तो ऐसा शास्त्र है जो हमें अपने आप को परिवर्तित करने के लिए ज्ञान देता है कि कैसे हमें अपने आप को परिवर्तन में लाना है, ताकि हम मोह, अज्ञान, कामनाओं से, कर्मों के बंधनों से और समस्त सर्ग, जन्म मृत्यु के बंधन से छूट सके। 9वें अध्याय में भगवान ने ये जो राज विद्या, राजगुह्य योग बताया, ये समस्त विद्याओं में
समस्त योगों का परम राज अर्थात समस्त सबका सर्वोपरि है एकदम। इसमें भगवान ने अपने विषय में सब कुछ हमें बता दिया, भगवान श्री कृष्ण ने। और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भक्तों के प्रति विशेष दयालु रहते हैं, यह भी भगवान ने बता दिया। भक्तों के द्वारा किए हुए अपराध को भी वो सहन कर लेते हैं, यह भी उन्होंने अपनी क्षमा के भाव बताए भक्तों के प्रति। और उनके भक्त कभी भी नष्ट नहीं होते, ये भी भगवान ने अंत में बताया। और भगवान ने बताया कि उनका इस योग शास्त्र को और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से तो स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि वाले मनुष्य भी उनको प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवत गीता का जो साधन है वह हर मनुष्य को छुटकारा दिलाने के लिए है उसके बंधनों से। माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये भी स्युः पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गतिम्। माम ही पार्थ, भगवान ने कहा मेरी शरण को प्राप्त करके, मेरे आश्रय में होकर के योग करने से। भगवान ने ये नहीं कहा कि वेदों के आश्रय में जाकर के योग को पूर्ण करो या किसी देवी देवताओं के आश्रय में जाकर के उसे पूर्ण करो। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, मेरी शरण ग्रहण करके जो पापी हैं, स्त्री है, वैश्य है, शूद्र है, वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये जो परम गति प्रदान करने की सामर्थ्य है, ये केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण में है। वे पापी से पापी को भी परम गति प्रदान कर सकते हैं। और किसी भी देवी देवता में, किसी भी में भी यह ना तो अधिकार है ना सामर्थ्य है कि वे कर्मों के बंधनों से हमें छुटकारा दिला सके। ये सब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज की जो श्लोक संख्या है उसके पीछे भाव यही है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणो मे परमं वचः यत्ते हम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हिंदी अनुवाद। गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। English translation, Gita as it is Swami Prabhupada. The Supreme Lord said, my dear friend, mighty armed Arjuna, listen again to my supreme word, which I shall impart to you for your benefit and which will give you great joy. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, भूय फिर, एव निश्चय ही, महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, शृणु सुनो, में मेरा परमम सर्वोत्तम वचः शब्द उपदेश। दूसरी पंक्ति, यत्ते यत जो, ते तुम्हारे, तुमको, अहम मैं, प्रिय माणाय अपना प्रिय मानकर, वक्ष्यामि कह रहा हूं, हित काम्यया तुम्हारे हित लाभ के लिए। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा पराशर मुनि ने भगवान शब्द को की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्यों, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है, वह भगवान है। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने छहों ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया है। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्यों तथा कार्य का और भी गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसके पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं।
अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टतया की है। इस अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं। जो जो भगवान के विषय में कोई सुनता है त्यों तो वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति से भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती हैं जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हो। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। अतः भगवान अर्जुन ने स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कह रहा हूं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। भूय एवं महाभाव। देखिए ये वैसे तो सारे 18 अध्याय के जितने भी भगवान ने ये कहा उपदेश, गीतोपदेश, गीता का ज्ञान, ये क्रमशः ही है। इसे अध्याय के अनुसार इसे जो भिन्न भिन्न बांटा गया है, ये या तो ऋषि व्यासदेव ने किया है या किसी अन्य आचार्यों ने किया है। जो भी है, आज हमारे पास ये इस प्रकार से उपलब्ध है कि इसके 18 अध्याय हैं। श्लोक की संख्या उतनी है, श्लोक की संख्या कम अधिक और कम नहीं हुई है। और जितने भी लोग इस धरती पर आज उपस्थित हैं वे सब इसे इन्हीं श्लोकों के माध्यम से जानते हैं। कोई भी इसमें परिवर्तन करके नहीं पढ़ता है। 18 अध्याय भी मैं जहां तक समझता हूं सभी इसे 18 अध्याय में ही पढ़ते हैं। अध्यायों का नामकरण भिन्न भिन्न किया गया है। स्वयं श्रील प्रभुपाद ने भी गीता एज इट इज में अध्यायों के नाम को नामांकरण भिन्न किया है, कुछ अध्यायों का विशेष करके। तो भगवान ने पिछले श्लोक में आखिरी में यह कहा था कि मेरा भक्त बन, मेरा यजन पूजन कर, मुझे प्रणाम कर। अब भगवान उसी के आगे कह रहे हैं, भूय एवं महाबाहो शृणु में। भगवान अब कह रहे हैं कि अब मेरे परम वचन को और ध्यान से सुन। ये मैं तुझे कह रहा हूं क्योंकि मैं तेरा, तू मुझे बहुत प्रिय है। तो भगवान जो ये परम वचन होते हैं किसको प्रदान करते हैं? जो उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। तो देखिए भगवान ने 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में भी कहा था, क्या कहा था भगवान ने? भगवान ने कहा समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। वैसे तो भगवान सबके प्रति सम रहते हैं, ना किसी से द्वेष करते हैं, ना किसी से विशेष प्रेम करते हैं, परंतु भक्तों के प्रति वे एक विशेष श्रेणी में भक्तों को रखते हैं। और भक्तों के लिए वे अत्यंत उदार होते हैं, कृपावान होते हैं, क्षमावान होते हैं, सहनशील होते हैं। ये भजन्ति तु माम भक्त्या, जो मेरा भजन कीर्तन करते हैं भक्ति पूर्वक, मयि ते तेषु चाप्यहम्, मैं भी उनको विशेष प्रेम करता हूं। और जब भगवान विशेष प्रेम करते हैं तो ये भगवान इस योग शास्त्र को उन्हें प्रदान करते हैं। उन्होंने अर्जुन को प्रदान किया क्योंकि भगवान अर्जुन को विशेष प्रेम करते हैं। और इसीलिए इस्कॉन में तो यह प्रभुपाद ने अपने प्रत्येक, जब जब भी उन्हें अवसर मिला, प्रभुपाद ने हमेशा कहा कि भगवत गीता की चर्चा, उसका अर्थ केवल भक्तों से सुनना चाहिए। और ये बात सही भी है। स्वयं भगवान ने भी इसी परंपरा को निभाया है। भगवान ने अर्जुन को अपना भक्त, अपना प्रिय और उनसे ईर्ष्या न करने वाला जान करके उसे, अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता प्रदान की, भगवत गीता का उपदेश प्रदान किया और आतुर होकर के प्रदान किया कि ये भी बता रहा हूं, ये भी समझा रहा हूं। यदि अर्जुन भगवान के भक्त नहीं होते तो क्या भगवान उन्हें भगवत गीता का उपदेश प्रदान करते? निश्चित ही नहीं करते। तो ये जो परंपरा है यही भक्तों के ऊपर भी लागू है। भक्तों को भगवत गीता का यह दिव्य ज्ञान, रहस्यमय ज्ञान और परम ज्ञान और परम पवित्र ज्ञान केवल भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में
भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा रखने वालों में उनको ही यह प्रदान करना चाहिए। व्यर्थ में इसका प्रचार करने से लाभ नहीं होगा, क्योंकि जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, वे इसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे, वे इसे पचा नहीं पाएंगे, वे इसमें श्रद्धा नहीं रख पाएंगे। और हम भी उसे ही उपदेश देते हैं जो हमारे में श्रद्धा रखता है, जो हमें प्रिय होता है। देखिए, संसार में बहुत से मनुष्य बहुत कुछ करते रहते हैं, हम सबको जाके नहीं सिखाते रहते, ऐसे मत कर, वैसे मत कर, ऐसा कर, वैसा मत कर। हम उन्हें ही बताते हैं जो हमारे प्रिय होते हैं। पिता पुत्र को बताता है, मित्र मित्र को बताता है, सबको सब नहीं बताए थे। जो प्रिय होते हैं उन्हें ही बताते हैं, और जो प्रिय मानते हैं वही बताते हैं। भगवान ने भी इसी श्रृंखला को निभाया है, और इस्कॉन में भी इसीलिए बार बार जो भी भगवत गीता के जिज्ञासु हैं, ज्ञानी हैं, उन्हें यही बताया कि भगवत गीता भक्तों से सुननी चाहिए, क्योंकि भक्तों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भाव है। यदि भाव नहीं होगा तो ये भगवत गीता के श्लोक तो वही रहेंगे, परंतु ये सच्चे ज्ञान को स्थापित ही नहीं कर पाएंगे हृदय में, न योग को स्थापित कर पाएंगे और न योग में प्रगति दे पाएंगे। जब तक भक्ति नहीं होगी प्रवक्ता में या चर्चा करने वाले में, तब तक यह भगवत गीता के श्लोक निर्जीव ही रहेंगे। इनमें भगवत गीता के श्लोकों में जो इनकी शक्ति आती है वो वक्ता के श्रद्धा से आती है। यदि वक्ता में ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं होगी और वह इन्हें केवल एक श्लोक लेके समझेगा, तो वह ये निर्जीव ही रहेंगे, ये प्राणहीन रहेंगे, शक्तिहीन रहेंगे। इनमें शक्ति का संचार, इनमें आत्मबल का संचार और ज्ञान का संचार तभी होगा जब स्वयं वक्ता भक्त हो भगवान श्री कृष्ण का, और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के प्रचार के लिए उनकी यह भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को प्रदान करे, या भक्ति में जो आना चाहते हैं उनको प्रचार करे। ये जो भगवान ने यहाँ पर कहा कि अर्जुन तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें ये बात कह रहा हूं तुम्हारे हित के लिए, ये तो हम जानते हैं कि भगवान भक्तों का सदैव हित चाहते हैं। 9वें अध्याय का 29वां श्लोक है। ये बात भगवान ने पहले भी कही है। देखिए, 4थे अध्याय में भगवान ने कहा यह, 4थे अध्याय के 3रे श्लोक में, स एवायम मया तेद्यः योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम्। भगवान ने क्या कहा? वहां भी यही कहा कि तू मेरा भक्त है, मेरा सखा है, इसीलिए यह रहस्यमयी ज्ञान में तुझ सबसे जो सर्वोत्तम रहस्यमयी ज्ञान है यह मैं तुझे प्रदान कर रहा हूं। भगवान ने इसी परंपरा को निभाया है, इसी परंपरा को भगवान ने उदाहरण के रूप में हमें प्रस्तुत किया है कि जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति जानने को सुनने को आतुर हैं, उनमें यह भगवान की भगवत गीता का प्रचार करना चाहिए। जो भगवान ने आगे एक निर्देश भी दिया है 18वें अध्याय में, जो भी उनसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, उन्हें भगवत गीता का प्रचार कभी नहीं करना चाहिए। उन्हें अर्थात उनके लिए भगवत गीता का प्रचार कभी नहीं करना चाहिए, उनके कल्याण के लिए भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे नहीं उसको प्राप्त कर पाएंगे। फिर भी भगवान के भक्त दयालु होते हैं, वे भगवान के दिए हुए इस निर्देश का भी उल्लंघन कर जाते हैं, और भगवान उससे रुष्ट भी नहीं होते, क्योंकि भगवान जानते हैं कि भक्त के दिल में करुणा है, हृदय में करुणा है, और वह पतितों का भी पावन करने की इच्छा से भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं, और इसीलिए भक्त क्षमा को प्राप्त सहजता से कर लेते हैं भगवान की क्षमा, कि भगवान के नियम को तोड़ने के पश्चात भी भक्तों पर उसका कोई असर नहीं होता, भक्तों को उसका कोई भी हानि नहीं प्राप्त होती उससे, भगवान के नियम तोड़ने के पश्चात भी। ये जो फिर से ये केवल भक्तों के विषय में है। यदि हम और आप भगवान का नियम तोड़ेंगे तो हमें भगवान के नियमों को तोड़ने की
जो भी सजा होती है उसको भुगतना पड़ेगा, परंतु भक्त इससे मुक्त है। अपि चेत्सु दुराचार भजते माम अनन्यभाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगंत शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जाने ही न में भक्त प्रणशति। भगवान के भक्तों को छूट है बहुत सी जो हम आप लोगों को प्राप्त नहीं है। तो इस श्लोक में भी भगवान ने कहा चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में कि भगवान भगवत गीता का रहस्यमय ज्ञान अपने भक्त और सखा को ही प्रदान करते हैं। कुछ ऐसा ही भगवान ने कहा 9वें अध्याय के प्रारंभ के पहले श्लोक में, इदम तूते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य अनसूयवे अन्नसूयवे, तू ईर्ष्या से रहित है, द्वेष से रहित है। ये भी भगवान ने एक गुण भगवान देखते हैं कि किसे भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी या योग्यता का यह एक गुण है, ईर्ष्या रहित द्वेष रहित होना। ईर्ष्या रहित और द्वेष रहित होना एक व्यापक शब्द है। केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्या और द्वेष रहित होना नहीं, समस्त भूत प्राणियों के लिए ईर्ष्या और द्वेष रहित होना। अनसूयवे, भगवान ने ये नहीं कहा तू मेरे लिए ईर्ष्या से और द्वेष से मुक्त है, भगवान ने ये कहा कि तू है ही ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त। तो ये भी एक योग्यता है। यदि कोई भक्त है तो भी वह योग्यता है, भगवान श्री कृष्ण का सखा है तो वह भी योग्यता है। और तीसरी योग्यता है, यदि कोई ईर्ष्या और द्वेष से रहित है तब भी यह भगवत गीता का ज्ञान उसे प्रदान किया जा सकता है। तो ये दो श्लोकों के माध्यम से हमें ये पता चला। और आगे भगवान कहते भी हैं 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान अपवाद को कहते हैं, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे। ईदम तेना तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। ये जो भगवत गीता का योग शास्त्र का ज्ञान है, ये जिन्होंने तप नहीं किया उनको प्रदान नहीं करना चाहिए, उनको प्रदान नहीं करना चाहिए किसी भी भक्त को। और जो अभक्त हैं उनको भी भक्त को प्रदान नहीं करना चाहिए। और जो भगवान के विषय में नहीं सुनना चाहते उनको भी प्रदान नहीं करना चाहिए। और जो भगवान से ईर्ष्या और द्वेष करते हैं अभ्यसूयति, उनको भी प्रदान नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने अपने भक्तों को इन 4 प्रकार के प्राणियों या मनुष्यों को भगवत गीता का एक योग शास्त्र प्रदान करने से रोका है। फिर भी भगवान के भक्त दयालु हैं, करुणामयी हैं, वे भगवान के इस नियम को लांघ भी जाते हैं। और वे जो तप नहीं किए हुए हैं उनको, जो अभक्त हैं उनको, और जो भगवान के विषय में नहीं भी सुनना चाहते हैं उनको भी, और जो भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं उनको भी भगवान श्री कृष्ण का प्रचार कर देते हैं, उनकी भक्ति का प्रचार कर देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण उससे क्रोधित भी नहीं होते, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के प्रति करुणामयी होते हैं, दयालु होते हैं। वे उनके उद्देश्य को जानते हैं कि ये पतितों का उद्धार करने के लिए कर रहे हैं। तो ये है इस श्लोक का को हम जोड़ करके जब समझते हैं तो भगवान, ये भगवत गीता का ये जो ज्ञान है ये कौन बचा पाएगा? जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव रखता है। सखा भाव अर्थात जो सहज भाव रखता है, श्रद्धा रखता है, और जो किसी भी हर प्रकार की ईर्ष्या और द्वेष से समस्त प्राणियों के प्रति मुक्त है, वह इसे हृदय में स्थापित कर पाएगा इस ज्ञान को, और इस ज्ञान को स्थापित करके अपना कल्याण कर पाएगा और योग के मार्ग में प्रगति कर पाएगा। भूय एव महाभाव शृणु में परमं वचः यत्ते हम प्रिय माणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। पूरी भगवत गीता का एक एक श्लोक मनुष्य के कल्याण के लिए ही है। और भगवान इस अध्याय में भी, 10वें अध्याय में भी अपने विषय में ही बताने वाले हैं। इस अध्याय का नाम है विभूति योग। इस अध्याय में भगवान अपनी और भी, भगवान ने 7वें अध्याय से अपनी बहुत सी विभूतियों का वर्णन किया है। अब उन विभूतियों को किस प्रकार हम
अनुभव कर सकते हैं इस दृश्य जगत में, उसका वर्णन 10वें अध्याय में होने वाला है। 10वां अध्याय अत्यंत हमारी दृष्टि को, हमारे नेत्रों को खोलने वाला है कि हमें जो कुछ भी स्थूल दिख रहा है, हम उसके भीतर चराचर में भगवान श्री कृष्ण को कैसे देखें। यह दृष्टि प्रदान करने वाला है 10वां अध्याय। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जिसमें तू मेरा प्रिय है, इसलिए भगवान ये ज्ञान, ये दृष्टि प्रदान करेंगे कि कैसे स्थूल में भगवान श्री कृष्ण को चराचर में हम देख सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।